वर्तमान समय में तो बहुत अधिक प्रासंगिक है ये परिभाषा, बहुत जरूर लोगों को सुनानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। 3 काम करे तो पुत्र, और 3 काम न करे तो पुत्र नहीं। पहला काम, जीवतो वाक्य करणात्। जब तक पिता माता जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अक्षरशः पालन करें। हम आपसे पूछते हैं, क्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने एक बार भी अपनी वाणी से कहा कि राम जी तुम वन चले जाओ? नहीं कहा। पर मेरे पिता का दिया हुआ वचन झूठा न पड़ जाए, इसके लिए राम जी ने पिता के सत्य की, धर्म की रक्षा करने के लिए अवध राज सिंहासन को त्याग दिया। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस पिता ने एक दिन पूर्व घोषणा की थी कि कल पुष्य नक्षत्र है, तुम्हारा अभिषेक होगा, और अभिषेक की तिथि पर ही वन को जाना पड़ा, फिर भी उनके चित्त में अपने पिता के प्रति किंचित भी दोष बुद्धि नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया। अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। जीवतो वाक्य करणात्, पिता के जीवित रहने पर उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, माता जी की आज्ञा का पालन करे। जब उनका देह पंचत्व को प्राप्त हो जाए, वे दिवंगत हो जाएं, तो अत्यंत उदारता पूर्वक उनके और्ध्वदैहिक कृत्य संपन्न करे। अंत्येष्टि शास्त्रीय विधि से करे, पिंडदान, श्राद्ध, दशगात्र, त्रयोदशा खूब उत्साह पूर्वक करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री गया धाम में जाकर के पिंडदान करे, 16 दिन का श्राद्ध करे। ये 3 काम शास्त्र की विधि से करे तो पुत्र, ये 3 काम न करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य कौन है? जिससे पिता माता को, गुरु जी को आदेश न देना पड़े। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, पिताजी के मन में आया, गुरु जी के मन में आया, कर दिया, कहना नहीं पड़ा। मध्यम कौन है? मध्यम पुत्र अथवा शिष्य कौन है? जो आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, प्रेम पूर्वक, वो मध्यम है। क्योंकि अपने पूज्य से, अपने पिता से, अपने गुरु से अपने अंतःकरण को इस प्रकार से एकीकृत नहीं कर पाया कि उनके मन के भाव के अनुरूप क्रिया कर सके, इसलिए मध्यम है। और पिता माता की, अपने से बड़ों की अथवा गुरु की आज्ञा का
पालन तो करता है लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता है, उसे अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य कहा गया। और जो सीधे ही कह दे कि हमसे नहीं होता, आप ही करो, ऐसे पुत्र को, ऐसे शिष्य को पुत्र शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। अकर्तोच्चरितं गुरो अकर्तोच्चरितं पितुः, शास्त्रों में लिखा है। पिता और गुरु दो नहीं है, एक ही है। पिता को ही गुरु कहते हैं, गुरु को ही पिता कहते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्म्याम प्रियाया। गुरुवर थे, यहां गुरु का अर्थ है पिता। दो प्रकार की सृष्टि है, नाद सृष्टि और विंदु सृष्टि। नाद सृष्टि की जो संतान है उसे शिष्य कहा जाता है, और विंदु सृष्टि की जो संतान है उसे पुत्र कहा जाता है। तो शिष्य भी पुत्र ही होता है। इसलिए जो परिभाषा शिष्य की है वही परिभाषा पुत्र की है, जो परिभाषा पुत्र की है वही परिभाषा शिष्य की है।